अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम बहुत गर्म हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ठंडी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी हमने शेयर की। ये देखिए, मैं आपको एक काट ये करके भी स्पून से निकाल के भी बता दूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और कितनी क्रीमी बनी है। ये जानने के लिए कि ये किस तरह बनी है, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। चलें हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरेमल तैयार कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने वॉक रख लिए, उसमें मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून शुगर। ये देखें, शुगर को मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे, लो टू मीडियम। ये देखें चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बटर। ये देखें, आपने ये प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है, बहुत गौर से देखना है और लो टू मीडियम हीट पे आपने ये सब चीज़ें करनी है। एकदम फ्लेम को हाई नहीं कर लेना। अब इसका चीनी का कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है। कैरमलाइज कर लेंगे। और ये बादाम मैंने क्रश कर लिए थे 2 टेबल स्पून भरकर। ये सारे बादाम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, अब इसे हमने अच्छा सा कलर लाने तक कैरमलाइज करना है। ये देखें, हमने ना इसका चम्मच बिल्कुल रोकना नहीं है, इसको चलाते रहना है, वरना तो ये हमारी चीनी जल जाएगी। और कलर लाइट गोल्डन सा आ जाता है जब तक कि हमें इसको इसी तरह चलाते रहना है चम्मच। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, लाइट गोल्डन हो गया। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसी कलर पे डन कर सकते हैं। अगर आप चाहें थोड़ा और डार्क कलर लेना चाहें तो और डार्क कलर कर सकते हैं। देखें, ये कलर अच्छा है, खूबसूरत है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मैंने स्टील की एक प्लेट ले ली, उसके ऊपर अच्छे से बटर लगा दिया। अब हम ये अपना सारा कैरेमल इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, डाल के इसको फैला देंगे अच्छे से। अगर आप नॉन स्टिक के बर्तन में जमाएंगे ना तो नॉन स्टिक भी ख़राब होने का खदशा है। ये देखिए, क्योंकि गर्म होती है चीनी, आपने स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें देखनी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, वरना फिर मसला ना बन जाए। ये देखिए, सारा कैरेमल हम इसमें डाल देंगे और इसे अब ठंडा होने तक के लिए रख देंगे। जब तक कैरेमल हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसके अंदर आइसक्रीम को अच्छे से बीट कर लेते हैं, क्रीम वगैरह को। ही देखें, 200 ml वो लिया मैंने, क्रीम का पैकेट लिया पूरा। ये देखिए, अच्छे से इसको निकाल दूँगी और नीचे मैंने इसके डाल दिए बर्फ़ और ऊपर मैंने ये रखा है चिल्ड हमारा कटोरा है। अब हमने इसको बीटर की मदद से इसको देखिए, सॉफ्ट पीक्स इसमें बन चुकी है क्रीम में। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस और डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क 1/2 टिन इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे दोबारा से बीट करेंगे। आपको चाहिए कि आइसक्रीम बनाने का बेहतरीन रिजल्ट लेना है आपने, तो ये जो क्रीम है चिल्ड होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर में चिल्ड करिएगा, फ्रीज़र में बिल्कुल भी मत करिएगा। और कंडेंस मिल्क भी हमारा ठंडा होना चाहिए, तो रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमने ज़्यादा इसको ना वैसा नहीं बनाना, क्रिस्टल सा नहीं बनाना, हल्का सा इस तरह का हो सॉफ्ट, वरना जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होता है वो फिर दांतों में जाके चुभता है। ये देखिए, अब मैं इसको किसी जिपलॉक बैग में डालकर अच्छे से बेलन से कोट लूँगी। ग्राइंडर में आपने बिल्कुल नहीं ग्राइंड करना। ये देखिए, क्रीम हमारी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। देखिए, बहुत अच्छे से स्टिक पीक्स बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर तो इसमें येलो कलर, फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, 1 पिंच ऑफ, ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच। लेकिन ना मुझे ये कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, कैरेमल सा कलर आया हुआ है, इतना खूबसूरत। अब हम इसके अंदर कैरेमल ऐड करेंगे। ये देखिए, बस ये ऐड करने के बाद इसको हमने अब बीट नहीं करना, स्पून की मदद से हमने इसको मिक्सअप करना।
ले लेना है। उसके अंदर हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। तो ये देखें आइसक्रीम माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत फ्लफ़ी बनी है। देखिए इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है, इस तरह करके सब जगह से। ये देखिए अच्छे से हमारा सेट हो चुकी है आइसक्रीम। ये देखिए हल्का सा टैप कर लें। बिल्कुल भी क्रिस्टल आइस क्रिस्टल इसमें नहीं बनेगा। अब हमने एक बैग ले लेना है शॉपर सा, या क्लीनिंग रैप ले लें आप। ये देखिए इसके ऊपर आइसक्रीम के ऊपर लगा दें यूँ करके इस तरह। ये देखिए इस तरह करके लगा लीजिए। ये बहुत आपने ये सारे स्टेप बहुत ध्यान से देखने, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, वरना तो फिर आइसक्रीम आपकी ख़राब हो जाती है। ये देखिए इस तरह करके रख देना है। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते, कम से कम आप 5 to 6 आवर तो इसको जमने के लिए दें। 7 से 8 घंटे हो गए हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए। ये देखिए अब मैं इसको खोलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। देखिए अब मैं इसको कप में सर्व करती हूँ। ये देखिए कोई क्रिस्टल नहीं बना इसके अंदर। ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ। ये देखिए अब मैं इसको स्कूप को कप में डालूँगी। देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है, मुझे कोई इस पर हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा। ये देखिए इस तरह करके मैं ये इस पर रखूँगी। ये देखिए किस कदर क्रीमी है माशाल्लाह से। ये देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसके नीचे बर्फ़ रख ली है ताकि मेल्ट ना हो। और जो क्रंच हमने बचाया हुआ था थोड़ा सा, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें फिर किसी दिन अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक कि आप इस इतनी शदीद गर्मी में ठंडी ठंडी रेसिपी का मज़ा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।